जय सिया राम प्यारे मित्रों। एक बार की बात है प्यारे मित्रों, लोमश ऋषि के शाप के चलते महर्षि काकभूषणी एक कौवा पक्षी बन गए थे। फिर लोमश ऋषि ने ही शाप से मुक्त होने के लिए उन्हें राम नाम का मंत्र और इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। फिर इसके आगे महर्षि काकभूषणी ने कौवे के रूप में ही अपना सारा जीवन व्यतीत किया। महर्षि वाल्मीकि से पहले ही काकभूषणी ने श्री राम प्रभु के जीवन पर आधारित रामायण गरुड़ जी को सुना दी थी। इससे पूर्व श्री हनुमान जी ने संपूर्ण रामायण पाठ लिखकर समुद्र में फेंक दी थी। महर्षि वाल्मीकि जी श्री राम के समकालीन थे और उन्होंने रामायण तब लिखी थी जब रावण वध के बाद श्री राम का अयोध्या लौटकर राज्याभिषेक हो चुका था। रामायण में संपाति और जटायु को किसी पक्षी की तरह चित्रित नहीं किया गया है, परंतु रामचरितमानस में यह थोड़ा भिन्न है। रामायण के अनुसार जटायु गृधराज थे और वे ऋषि ताक्षर्य कश्यप और विनीता के पुत्र थे। गृधराज एक गिद्ध जैसे आकार का पर्वत था। श्री राम के जीवन काल में संपाति और जटायु नाम के दो गरुड़ थे। ये दोनों ही पक्षी देव पक्षी अरुण के पुत्र थे। असल में प्रजापति कश्यप की पत्नी विनीता के दो पुत्र हुए थे, जिनमें से एक का नाम गरुड़ और दूसरे का अरुण था। गरुड़ जी श्री भगवान विष्णु की शरण में चले गए और अरुण जी सूर्य देव के सारथी बन गए। संपाति और जटायु इन्हीं अरुण के पुत्र थे। हमारी प्राचीन कथा और पुराणों के अनुसार संपाति और जटायु दो गरुड़ भाई थे। संपाति बड़ा भाई था और जटायु छोटा भाई था। ये दोनों भाई विंध्याचल पर्वत की तलहटी में रहा करते थे और वहीं हर समय निशाकर ऋषि की सेवा में लगे रहते थे और संपूर्ण दंडकारण्य क्षेत्र में सदा विचरण करते रहते थे। एक बार बचपन में संपाति और जटायु ने सूर्य मंडल को छूने के उद्देश्य से बहुत लंबी उड़ान भरी। सूर्य देव के असह्य तेज से व्याकुल होकर जटायु जलने लगा। तब संपाति ने अपने बड़े भाई का फर्ज निभाते हुए उसने अपने छोटे भाई जटायु को अपने पंख के नीचे सुरक्षित कर लिया, लेकिन सूर्य के अधिक निकट पहुंचने पर सूर्य देव के ताप से संपाति के दोनों पंख बुरी तरह जल गए और वे समुद्र तट पर गिरकर मूर्छित हो गए। उसी समय चंद्रमा नामक मुनि ने संपाति पर दया करके उसका उपचार किया और त्रेता युग में जब श्री सीता जी की खोज करने वाले वानरों के दर्शन से उनके दोनों पंख दोबारा से जमने का वरदान दिया। उधर दूसरी ओर जब जटायु नासिक के पंचवटी में रहते थे, तब एक दिन शिकार के लिए आए महाराज दशरथ से उनकी मुलाकात हुई और तभी से जटायु और दशरथ आपस में मित्र बन गए। वनवास के समय जब प्रभु श्री राम पंचवटी में पर्णकुटी बनाकर रहने लगे, तब उसी समय पहली बार जटायु से उनका परिचय हुआ था। एक बार जब राक्षस राज रावण पंचवटी से सीता जी का हरण करके आकाश मार्ग से अपने पुष्पक विमान में बिठाकर ले जा रहा था, तब सीता जी का विलाप सुनकर जटायु पक्षी ने लंकापति रावण को रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन अंत में रावण ने अपनी तलवार से उसके पंख काट डाले। जटायु पक्षी मरणासन हालत में होकर भूमि पर गिर पड़े और दुष्ट रावण सीता जी को लेकर लंका की ओर चला गया। कुछ देर बाद सीता जी की खोज करते हुए श्री रामचंद्र लक्ष्मण जी के साथ जब रास्ते से गुजर रहे थे, तो उन्हें घायल अवस्था में जटायु पक्षी मिले। जटायु मरणासन्न थे, लेकिन जटायु ने मरने से पहले प्रभु श्री राम को रावण के साथ अपने युद्ध की पूरी कहानी सुनाई और यह भी बताया कि रावण सीता जी को लेकर किस दिशा में गया है। जटायु के मरने के बाद श्री राम ने उसका वहीं अंतिम संस्कार और पिंडदान किया। छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य में आज भी जटायु का मंदिर बना हुआ है। एक मान्यता के अनुसार यह वही स्थान है जहां सीता जी का अपहरण कर रावण पुष्पक विमान के द्वारा लंका जा रहा था, तो सबसे पहले जटायु पक्षी ने ही रावण को रोका था। श्री राम के लिए जटायु सबसे पहले शहीद सैनिक थे। स्थानीय निवासियों की मान्यता के मुताबिक दंडकारण्य के आकाश में ही राक्षस राज रावण और जटायु का युद्ध हुआ था और जटायु के कुछ अंग रावण की तलवार से कटकर दंडकारण्य वन में आ गिरे थे।
जटायु के बड़े भाई संपाति ने सैकड़ों किलोमीटर से माता सीता को देख लिया था। वानर राज सुग्रीव की आज्ञा पाकर जामवंत, अंगद, हनुमान आदि सभी वानर जब सीता माता को ढूंढने जा रहे थे, तब उसी मार्ग में उन्हें समुद्र के किनारे एक पर्वत श्रृंखला में बिना पंख वाला एक विशालकाय पक्षी संपाति नजर आया, जो उन्हें खा जाना चाहता था। लेकिन श्री जामवंत जी ने उस पक्षी को राम व्यथा सुनाई और अंगद आदि ने उन्हें उनके भाई जटायु की मृत्यु का समाचार दिया। अपने भाई की मृत्यु का समाचार सुनकर संपाति बहुत दुखी हुआ। सभी वानर हताश होकर वहीं बैठ गए। वानरों की निराशा का कारण जानकर तब संपाति ने उन्हें बताया कि हाँ, मैंने भी उस दुष्ट रावण को सीता माता को ले जाते हुए देखा था। असल में जटायु के बाद रास्ते में संपाति के पुत्र सुपार्श्व ने सीता माता का हरण करके ले जा रहे रावण को रोका था और उससे युद्ध करने के लिए तैयार हो गया, किंतु रावण उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा था और इस तरह वह वहां से बचकर निकल गया। हुआ यूं था कि पंख जल जाने के बाद संपाति उड़ने में असमर्थ था, इसलिए सुपार्श्व ही संपाति के लिए भोजन जुटाता था। एक शाम सुपार्श्व बिना भोजन लिए ही अपने पिता के पास पहुंचा तो भूखे संपाति ने मांस न लाने का कारण पूछा तो सुपार्श्व ने उन्हें बताया कि कोई काला राक्षस एक सुंदर नारी को लिए चला जा रहा था। वह स्त्री हा राम हा लक्ष्मण कहकर रो रो कर विलाप कर रही थी। यह देखने में मैं इतना उलझ गया कि आपके लिए मांस लाने का ध्यान ही नहीं रहा। संपाति ने तब वानर सेना के सेनापति युवराज अंगद को रावण द्वारा सीता हरण की पुष्टि की। संपाति रावण से इसलिए नहीं लड़ सका क्योंकि वह बहुत कमजोर हो चला था, क्योंकि सूर्य देव के ताप से उनके दोनों पंख पूरी तरह जल चुके थे। मुनि चंद्रमा के वरदान स्वरूप संपाति ने दिव्य वानरों, अंगद और हनुमान के दर्शन करके खुद में एक नई चेतना शक्ति का अनुभव किया और अंततः उन्होंने युवराज अंगद के निवेदन करने पर अपनी दूरदृष्टि से देखकर बताया कि सीता माता रावण की लंका में अशोक वाटिका में सुरक्षित बैठी हैं। संपाति ने ही वानरों को लंकापुरी जाने के लिए प्रेरित किया और उत्साहित किया। इस प्रकार श्री राम कथा में संपाति ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अमर हो गए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।